या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। क्या है इसका तर्जुमा? ऐ ईमान वालों, किसको बोल रहा है ये बात? ईमान वालों को। कहाँ रहते हो ईमान वाले? हम सब ईमान वाले है ना भाई। देखो अब अल्लाह ताला क्या बोल रहा, असल कुरान पढ़ने का मिजाज यह होना, अल्लाह ताला कुरान में बोल रहा ऐ ईमान वालों। ईमान वाले कौन? हम। मैं कौन? ईमान वाला। हम सोचना मैं ईमान वाला, अल्लाह अकबर। बोलने वाला कौन? अल्लाह। अल्लाह बोल रहा ऐ ईमान वालों, तुम अब्दुल्ला, तुम्हारे लिए ये मैसेज है। अब्दुर्रहमान तुम्हारे लिए। अल्लाह तुम्हारे को बोल रहा ऐ अब्दुल्ला, ऐ अब्दुर्रहमान, ऐ आयशा, ऐ फातिमा। अल्लाह अकबर। क्या बोल रहा मेरा अल्लाह? क्या बोल रहा अल्लाह मेरे लिए? अल्लाह मेरे लिए क्या मैसेज दिया? ऐ ईमान वालों, तुम पर रोजे रखना फर्ज कर दिया गया, जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम तक़वा इख्तियार करो। लअल्लकुम तत्तक़ून। तुमसे पहले लोगों पर भी रोजे थे, तुम्हारे ऊपर भी रोजे हैं। अच्छा, वो रोजा क्यों रखना? रोजा रखने से क्या अल्लाह की शान बढ़ जाती? हम पूरे मुसलमान रोजा छोड़ दिए तो क्या अल्लाह की शान घट जाती? अल्लाह का कोई नुकसान होता? हम रोजा रखे तो क्या अल्लाह को कुछ फायदा होता? नहीं, अल्लाह का कुछ भी फायदा नहीं, अल्लाह का कुछ भी नुकसान नहीं। हम रोजा रखने से, हम रोजा छोड़ने से फायदा किसका है? हमारा। तुम रोजा रखे तुम्हारा फायदा, बोल रहा अल्लाह ताला। कैसा फायदा अल्लाह? लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम्हारे अंदर तक़वा आ जाए। तक़वा, तक़वा, तक़वा किसको बोलते हैं? तक़वा का माने एक तो अल्लाह का डर और एक मानी बचना। अब ये दो बातों को थोड़ा समझने की कोशिश करो, याद रख लेके जाओ मेरे भाई। हर मुसलमान को, जो भी यहां नहीं आए ना, तुम्हारे दोस्त, उन सब लोगों को ये मैसेज पहुंचाओ। आयत नंबर 183 और रमजान का मकसद क्या है, रोजा रखने से फायदा क्या है, सुनो भाई बोल के खाली ये लफ्ज का तर्जुमा याद रख लेके जाओ। तकवा का एक मतलब है अल्लाह से डरना, दूसरा मतलब है बचना। तुम रोजा रखे तो तुम्हारे अंदर डर पैदा हो जाना अल्लाह का, इसलिए रोजा रखो, बोल रहा अल्लाह ताला। रोजा रखने से अल्लाह का डर कैसे? मिसाल के तौर पर रमजान के महीने में सख्त गर्मी में एक आदमी रोजा रखा, सख्त भूख लग रही, सख्त प्यास लग रही, घर में कोई भी नहीं है देखने वाला, फ्रिज में ठंडा पानी भी है, खाना भी है, सालन भी है, जूस भी है, सब कुछ है, देखने वाला नहीं, पूछने वाला नहीं। लेकिन कोई रोजेदार फ्रिज निकाल के जूस पीता? आवाज आवाज, हाँ ऐसा कोई पीता रोजेदार? नहीं। क्यों नहीं पीता जी? कौन नहीं है देखने वाले, क्यों नहीं पीता? अल्लाह देख रहा, माशाअल्लाह अल्लाह देख रहा, इसलिए मैं नहीं पीऊंगा पानी। समझ में नहीं आ रहा, सो जाता हूं, काम करना हाथ नहीं हो रहा, सो जाता हूं, भूख प्यास तड़प है, पेट पकड़ लेके पेट में हाथ रख लेके लेटता हूं, मैं बैठ जाता हूं, लेकिन पानी नहीं पीता हूं मैं। कोई अच्छी बिरयानी भी सामने ला के, अरे खा लो जी, क्या हो रहा, कौन देख रहे? खाते? कौन देख रहा? अल्लाह। तो एक महीना जिस तरह मेरा अल्लाह मेरे को देख रहा, मेरा अल्लाह मेरे को देख रहा बोल के जो डर था ना, ये डर का असर बाकी 11 महीनों में भी रहना, अल्लाह मुझे देख रहा, अब मैं कोई गुनाह नहीं करूंगा, ये डर तुम्हारे अंदर आना, इसलिए रोजा रखा अल्लाह ताला। ये मकसद नहीं मालूम होने की वजह से हर रमजान में नमाज पढ़ लिया, रमजान होते नमाज छोड़ दिया। क्यों? उन्हें समझा रमजान में अल्लाह देख रहा, रमजान के बाद अल्लाह नहीं देख रहा। रमजान में गुनाह छोड़ा, रमजान होते गुनाह कर रहा। क्यों? क्योंकि उसको मकसद ही नहीं मालूम। अरे अल्लाह का डर तेरे अंदर आना बोल के अल्लाह ताला 1 महीने की ट्रेनिंग दिया तुझे, वो ट्रेनिंग इतना ही समझा तू। खाली रस्मी तौर पर सोब रख रहे, मैं भी रखता हूं, नहीं रखे तो लोग क्या समझते कि इसलिए रखता हूं। एक रस्मी तौर पर रोजे हो गए तो फिर जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं आती। अल्लाह देख रहा, ये डर होना, इस डर से अल्लाह ताला रोजे रखने को कहा। फिर इसी तरह अल्लाह ताला ये जो तकवा का एक मतलब बयान करा ना, बचना, तकवे का मतलब बचना। देखो तो तुम्हारे अंदर बचने की आदत आ जाना, इसलिए अल्लाह ताला रोजे फर्ज करा बोला। बचने का मतलब गुनाहों से कैसे बचना। अब देखो आप लोगों से एक सवाल है,
मेरी माँ बहनें सब लोग सुन रही है या नहीं? थोड़ा आसपास गौर करो, देखो कौन तो भी सो रहे क्या, कौन तो भी ऊँघ रहे क्या, थोड़ा इधर उधर भी देखो। अगर कोई ऊँघ रहे सो रहे तो थोड़ा सा जगा दो उनको। अहम बात समझा रहा हूं मैं आपको। बचना, कैसे बचना भाई? रमजान के पूरे महीने में खाना खाना जायज है कि जायज नहीं है? बोलो जरा जोर से बोलो। जायज है। रमजान में खाना खा सकते? डाउट में है, शक में आए। रमजान में खाना खा सकते नहीं खा सकते? हाँ खा सकते ना भाई। क्या पूरा महीना ना को खाओ? बोला अल्लाह। रमजान में पानी पी सकते नहीं पी सकते? पी सकते। तो खाना खाना हलाल है ना? हलाल है। पानी पीना हलाल है ना? हलाल है। लेकिन कब नहीं खाना? अल्लाह ताला जो टाइम बोला ना, फजर के वक्त से लेके मगरिब का वक्त, इतने वक्त में खाना नहीं खाना, इतने वक्त में पानी नहीं पीना। हलाल चीज है लेकिन उससे बचना। पानी हलाल है लेकिन उससे बचना। खाना हलाल है लेकिन बचना। हम बिस्तरी करना हलाल है लेकिन बचना। बचने की आदत आ जाना तुम्हारे अंदर। बोला अब तुम अगर इस तरह हलाल चीजों से भी बचेंगे, एक महीना तुम हलाल चीजों से बचो, इसका असर बाकी 11 महीनों में हराम चीजों से भी बचने की आदत पड़ जाना। इसलिए रोजा। खाना हलाल था, रमजान के महीने में बचा। सूद हराम है, रमजान में भी बचना, रमजान के बाद भी बचना। पानी हलाल था, मेरा अल्लाह देख रहा बोल के तू बचा, हलाल चीज से भी बचा। रमजान के बाद जिना हराम है, रमजान में भी हराम है, इसलिए जिना से मैं बचूंगा पूरा साल। ये बचने की आदत तेरे अंदर आ जाना, इसलिए ये ट्रेनिंग का महीना है। शराब हराम है, तू तो हलाल खाने से बचा, हराम शराब से भी बचना तू पूरी जिंदगी। ये बचने की आदत तेरे अंदर आ जाना, इसलिए अल्लाह ताला रमजान का महीना रखा। सिगरेट, गुटखे, तंबाकू हराम है, तो तू तो खाना जो हलाल था, हलाल खाने से भी रमजान में बचा, बाकी महीने में सिगरेट, गुटखे, तंबाकू, इन तमाम हराम चीजों से भी बचना तू। बचने की आदत तेरे अंदर आना, इसलिए अल्लाह ताला रमजान के रोजे रखा। अल्लाह अकबर, कितनी अहम बात है। अल्लाह रोजे क्यों रखा और हम क्या समझ के जिंदगी गुजार रहे। अच्छा, और एक बात, और एक अहम और पॉइंट की बात बोल रहा हूं। देखो, रमजान का पूरा महीना तो खाना हराम नहीं बोला अल्लाह ताला। रमजान का पूरा महीना तो पानी हलाल नहीं, हराम बोल के नहीं बोला। सिर्फ क्या करा? खाना खाओ, पानी भी पियो, लेकिन अल्लाह ताला उसका खाली टाइम बदल दिया है ना। रोजाना आम दिनों में सुबह 3 बजे उठ के कौन तो भी खाते कीजिए, खाते कीजिए तुम लोग डेली। जरा जोर से। नहीं खाते तो नहीं खाते बोलो, नहीं तो खाते तो खाते बोलो। बोलना, बोले तो बात समझ में आती। खाते? अगर एक दिन रात को 3 बजे उठ के खाना शुरू करे, समझो घर में अम्मी डर जाती, पोटे को शैतान पकड़े के कैसा रात को उठ के खाना खा रहा है क्या रे, इन्हें इमेज की, नहीं तो नींद में जाके खा रहा, की नहीं तो इसके आंख पे जिन्न आ गया कि ये कौन सा खाना है रे बोलते। आम दिनों में 3 बजे नहीं खाते। अल्लाह क्या बोला रमजान में? अब तेरे को 3 बजे खाना है कि नहीं? अब तेरे को खाना सहरी करना है, तेरे को 3 बजे खाना है। आम दिनों में सुबह 10 बजे खाते थे। अल्लाह क्या बोला? 10 बजे नहीं खाना, नहीं खाना। दोपहर में जम के भूख लगती 2 बजे 3 बजे, अल्लाह ताला नहीं खाना बोला, नहीं अब नहीं खाना। मगरिब में नहीं खाते थे आम दिनों में, लेकिन अल्लाह ताला बोला अब भी खाना तेरे को, मगरिब में अब भी खाना है तेरे को, अब इफ्तारी करना चाहिए बोला अल्लाह। अल्लाह, खाना नहीं खाना नहीं बोला अल्लाह, खाली खाने का टाइम बदल दिया। क्यों बदला मालूम है? आए मेरे बंदे, आए मुसलमान, तू तेरी ख्वाहिश कब बोलती थी? जब खाता था। तो तू तेरे ख्वाहिश का भी गुलाम नहीं बनना, तू मेरा गुलाम बनना। ये सबक देना था अल्लाह ताला को। तेरी ख्वाहिश को भी कुचलना पड़ता। मैं जब बोला तभी खाना, मैं जब बोला तभी पीना है। इसी तरह पूरा साल भी मैं जो काम करो बोला वही करना, जो मैं नहीं करना बोला वो नहीं करना। ये है रमजान के रोजे का असल मकसद। तू दूसरों का गुलाम बनना तो दूर,
तेरे पीर का, तेरे मुरीद का, तेरे खबर का, तेरे इसका उसका गुलाम बनना, उसकी इसकी बातें सुनना तो दूर, तू तेरी ख्वाहिश का भी गुलाम नहीं बन सकता। मौल साहब हमारे बड़े ऐसा बोले, मजबूरी में करना पड़ा, हमारे दादी ऐसा बोले, हमारे ताया ऐसा बोले, हमारे अम्मी नाराज होते बोले, हमारे बाबा नहीं बात करते बोले। कितने बात हम बोलते हमारे नौजवान। अम्मी की, बाबा की, दादा की, ताया की बात सुन के गुनाह करना तो दूर, तू तेरी ख्वाहिश की बात सुन के भी गुनाह नहीं कर सकता। तू सिर्फ मेरा गुलाम बन के रहना। ये अल्लाह ताला मैसेज दिया असल में।